श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जो लोग अपने घर में स्वर्गीय माता पिता की फोटो लगाते हैं वो कान खोलकर सुन ले। दोस्तों अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, घर का कोई बड़ा जो है वो चला जाता है, वो घर के बड़े कोई भी हो सकते हैं, आपके दादा दादी नाना नानी, और आप उनकी याद में क्या करते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक फोटो फ्रेम बनवाते हैं और फोटो फ्रेम बनवाने के बाद आप लोग उसे अपने घर में लाते हैं और घर में लाने के बाद आप उसे अपनी दीवार पर लगवा देते हैं। दोस्तों ज्यादातर लोग यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, जिन गलतियों की वजह से उन्हें हमेशा दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके कोई काम नहीं बनते हैं, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है और वो लोग सोचते हैं कि भाई हम तो भगवान की इतनी पूजन अर्चना करते हैं, भगवान के साथ में इतना अच्छे से घुल मिल के उनकी पूजन अर्चना करते हैं, पर जब भी हमारे जीवन में परेशानी क्यों आती है? तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हो कि भाई आपके घर में जिसकी भी मृत्यु हो जाती है, कोई भी घर का जो बड़ा होता है, हो सकता है भाई किसी के घर में कभी कभी कोई बड़े की मृत्यु हो जाती है और उनकी वो फोटो फ्रेम बनवा कर निकलवा कर अपने घर में लगा देते हैं। तो वहां पर आप लोग जो है सबसे बड़ी गलती करते हो। वो कौन सी गलती करते हो वो जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और अगर आपने इस गलती को नहीं सुधारा तो आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो कम नहीं बल्कि और बढ़ती ही जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझो कि आपके घर में जिसकी मृत्यु हो जाती है, आपके घर के जो बड़े रहते हैं, किसी की भी मतलब आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, आपको नहीं भी मतलब सुनना है तो आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लो कि घर में जब कोई बड़ा रहता है और जिसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो मृत्यु वाले लोग होते हैं वो पितरों के स्वरूप फिर हो जाते हैं मृत्यु के बाद में, ठीक है। और अगर आप लोग उन पितरों की फोटो अपने घर में लगाते हो और उन्हें पितरों की तरह पितरों के नियम के जैसे फॉलो नहीं करते हो, पितरों के नियम के साथ में जो है उनकी पूजन अर्चना नहीं करते हो, तो इससे आपके ऊपर ही गलत प्रभाव पड़ेगा। आप उनको अपने दादा दादी नाना नानी समझो, कोई दिक्कत नहीं है, पर होता क्या है कि भाई मृत्यु के बाद वो क्या हो जाते हैं, पितृ बन जाते हैं, वो आपके पितृ बन जाते हैं। और जब आप उनके पितरों की तरह सेवा नहीं करते हैं तो वो आपसे नाराज होते हैं, और जब वो आपसे नाराज होते हैं तो आपके ऊपर पितृदोष भी लगता है और भी बहुत तरह तरह की जो परेशानियां होती हैं वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं, सिर्फ आपकी इन गलतियों की वजह से। तो आखिर वो कौन सी गलतियां हैं वो जानने के लिए आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, सुने तभी, और आगे जो भी आप गलतियां कर रहे हो उन्हें आज से ही यहाँ पर सुधारना चालू कर दें, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज, पूर्वजों की जो तस्वीर होती है उसको लगाते समय हमें वास्तु के नियमों का जरूर ध्यान रखना चाहिए और पालन भी जरूर करना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने पितरों की जो तस्वीर होती है या घर के जो बड़े होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी फोटो को वो अपने घर के मंदिर में जाकर रख देते हैं। किस भाव से कि भाई ये तो हमारे लिए भगवान होते हैं, घर के जो बड़े रहते हैं वो उनके लिए भगवान होते हैं। इस वजह से आप अपने उन पितरों की फोटो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे कोई भी हो सकता है, वो आपके घर का बड़ा, दादा दादी नाना नानी कोई भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी फोटो को अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में जाकर रख देते हैं। यहाँ पर ये चीज जितने लोग करते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, ठीक है। अब आपके लिए भले वो भगवान है, आपके घर के जो बड़े हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आप उन्हें भगवान के भाव में देखते हैं, भगवान के रूप में ही एक तरीके से उनको मानते हैं। तो भाई यहाँ पर आप गलती क्या करते हैं कि आपके घर में जिसकी मृत्यु होती है वो पितृ बन जाते हैं, और जब वह उन पितरों को आप भगवान की जगह पर जाकर रख देते हो तो भाई यहाँ पर आप सब कुछ गड़बड़ कर देते हो। और जब यहाँ पर आप ये काम करते हो ना, आपके घर में सब कुछ उल्टा सीधा होना शुरू हो जाता है। तो कभी भी ऐसे व्यक्ति की जिसकी मृत्यु आपके घर में हो चुकी है, जो आपके घर के बड़े थे, उनकी फोटो को कभी भी अपने घर के पूजा घर में नहीं रखना है और ना ही रखा जाता है। और पूजा घर में तो रखा ही नहीं जाता है, साथ ही में पूजा घर के आसपास या मंदिर के आसपास, जो आपके घर का मंदिर रहता है उसके आसपास भी उन लोगों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या जिनकी मृत्यु आपके घर के जो बड़े रहते हैं उनकी हो चुकी है। तो भी उनकी फोटो आपको अपने घर के मंदिर में, पूजा घर के आसपास भी नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। भले वो आपके लिए भगवान है पर आपको उनको पितरों के रूप में देखना है। आप उन्हें भगवान मानो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मृत्यु के बाद वो पितृ बन जाते हैं, इसलिए आपको पितरों के जैसे उनकी पूजन अर्चना करनी चाहिए, पितरों के जैसे उनको भाव यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या रहता है, तो देखो आपको अपने पूर्वजों की तस्वीर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर सिर्फ एक ही दिशा में लगानी चाहिए, जो कि होती है दक्षिण दिशा। पितरों की जो दिशा रहती है वो हमेशा दक्षिण दिशा ही रहती है, इसके अलावा कोई और दिशा नहीं रहती है। तो आपके घर में जहां पर भी दक्षिण दिशा पड़ती हो, मतलब कि दक्षिण दिशा की अगर कोई दीवार आपके यहाँ पर पड़ रही है तो उस दीवार पर आपको जो है ये अपने जो फोटो है पूर्वज की, पितरों की, या जिनकी मृत्यु आपके घर में हुई है उनकी फोटो आपको उस दीवार पर लगानी चाहिए। किस दीवार पर? दक्षिण दिशा की दीवार पर, है ना। अब यहां पर भी एक फिर गलती कर देते हो, कुछ लोग भले अपने घर के पूजा घर में मतलब अपने पितरों की तस्वीर नहीं रखते हो, पर वो लोग क्या करते हैं कि दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने पितरों की तस्वीर टांग देते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कभी भी पितरों की तस्वीर को, या जिनकी मृत्यु हमारे घर में हो जाती है, उनकी फोटो को कभी भी कील पर, खूंटे पर नहीं टांगनी चाहिए। ये बिल्कुल ही
मतलब किया जाता है ऐसा करने से, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे पितृ हमसे नाराज रहते हैं और हमारे सारे कामों को वो लटका देते हैं उनकी फोटो की तरह, क्योंकि जब हम उनको की फोटो को लटकाते हैं तो हमारे काम भी ऐसे ही लटकना शुरू हो जाते हैं, हमारे काम भी जो है पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए अगर आप लोग दक्षिण दिशा की दीवार पर अगर अपने पितरों की फोटो रख रहे हो या अपने पूर्वजों की फोटो रख रहे हो, तो एक नियम का पालन करो कि आप उनके लिए एक स्थान बनवा दो, प्लाई का, वुड का, लकड़ी का कोई एक स्थान बनवाकर फिर उस स्थान के ऊपर दक्षिण दिशा की दीवार पर ही आप उनकी फोटो को टिका कर रखो। और हाँ, अगर दक्षिण दिशा की दीवार पर आपकी कोई अलमारी वगैरह बनी हुई है, कोई सीक्रेट जगह बनी हुई है, तो आप अपने पितरों की तस्वीर को वहां पर भी रख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस टिका कर आपको जो है अपने पूर्वजों की फोटो रखना है, ना कि टांग कर रखना है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखो। अगर आपने अभी भी टांग कर रखी हुई है तो आप उनके लिए या तो एक अलग से स्थान बनवा दो या उनकी फोटो टिका कर रखो दक्षिण दिशा की दीवार पर। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, आपको जिस तरीके से अपने पूर्वजों की फोटो या जिनकी मृत्यु आपके घर में हो चुकी है उनकी फोटो जिस तरीके से मंदिर में नहीं रखना चाहिए, उसी तरीके से आपको जो है अपने घर के बेडरूम में भी जो है अपने पूर्वजों की फोटो को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हालांकि अगर किसी के पास सिर्फ एक ही कमरा है, किराए से रहता है और उनको अपनी घर में पूर्वजों की फोटो लगाना भी है, तो भाई वो फिर अपने अनुसार लगा सकते हैं, उनके लिए फिर कुछ अलग से बात यहाँ पर हम नहीं कह सकते। या तो फिर आप उनके लिए एक अलग से छोटा सा स्थान बनवाकर उनके स्थान को जो है मतलब अलग ही रख सकते हैं। ठीक है, पर जिनके पास एक ही रूम है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि एक थोड़ी सी भगवान से दूरी बनाकर जो है आप लोग अपने पूर्वजों की तस्वीर को लगाएं। ठीक है, बाकी बेडरूम में जो है मतलब पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगाई जाती है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर को जो है हमारे घर के रसोई घर में भी हमको नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, इस बात का भी आप लोगों को यहाँ पर आज से ध्यान रखना है। इसके बाद में जो आप तस्वीर लगा रहे हो ना, अगर आप लोग अपने घर में जिनकी मृत्यु हुई है उनकी तस्वीर को निकलवा कर लेकर आए हुए हो, तो याद रखना कि आपको उनकी तस्वीर को साफ रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार जो टांग दी रख दी तो भाई वो लगी है, उस पर धूल चढ़ रही है, मकड़ी के जाले चढ़ रहे हैं, तो भाई इससे आपके ऊपर ही फिर पितृदोष लगेगा, फिर आपके पितर आपसे नाराज रहेंगे। तो इसलिए अगर आप फोटो निकलवा कर लेकर आ भी रहे हो तो अच्छी तरीके से फोटो फ्रेम बनवा कर उनका लेकर आओ, और प्रतिदिन ज्यादा कुछ ना हो सके तो आप उनके ऊपर एक कपड़ा जरूर मारा करो। ठीक है, उनकी फोटो पर जिनकी फोटो आप लोग निकलवा कर लेकर आए हुए हो, जिनकी मृत्यु आपके घर में हो चुकी है, वो आपके लिए बहुत प्रिय हो आपके घर के और आपको उनकी फोटो लगाना जरूरी हो, तो भाई आप उनकी फोटो बिल्कुल निकलवा कर लाएं। पर उनकी फोटो पर प्रतिदिन जो है कपड़ा जरूर मारे, गीला या सूखा जैसा आप लोग मारना चाहें, पर उनकी फोटो को निरंतर साफ करते रहें। ठीक है, इससे आपके पितरों भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और कुछ आपके जीवन में दुख और परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जब आप अपने पूर्वजों की फोटो दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाओगे या टिकाकर कहीं पर रखोगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि उनकी तस्वीर के साथ में किसी भी जीवित लोग की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जीवित कहने का मतलब है कि जिनकी तस्वीर आपने अभी लगाकर रखी हुई है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, पर उनकी तस्वीर के साथ में आपके घर के किसी भी सदस्य की तस्वीर नहीं होनी चाहिए जो कि अभी जीवित है। क्योंकि जो हमारे घर में मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी फोटो के साथ में हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति की फोटो नहीं लगानी चाहिए जो कि जीवित है, भले फिर वो हमारे घर का सदस्य ही क्यों ना हो। जीवित लोगों की फोटो को उन लोगों के साथ की फोटो में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए जो कि मर चुके हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बार होता है हम हमारी याद के लिए उनकी फोटो को दीवार पर सजा कर रखते हैं, चमका कर रखते हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको उन फोटो को, आपके पास फोटो है कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें छुपा कर रख लो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, जब आप अपने पूर्वजों की फोटो को लगाओ ना, भले दक्षिण दिशा की दीवार पर ही क्यों ना लगा रहे हो, तो ऐसी जगह पर आपको फोटो लगानी चाहिए जहां पर किसी की ज्यादातर नजर ना पड़े। यहां तक कि बाहर वाले की तो नजर पड़ ही ना, पर आपकी भी ज्यादातर जो है आपके पितरों की फोटो पर, पूर्वजों की फोटो पर ज्यादातर नजर ना पड़े। ऐसी जगह पर आप लोगों को अपने पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने अपने हॉल में क्या कर दिया कि उनकी फोटो लगा दी, और हॉल में तो भाई सभी लोगों के घर में मेहमान आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, और सीधा नजर उन पर ही पड़ रही है, उनकी फोटो पर, आपके पूर्वजों की फोटो पर ही बाहर के लोगों की नजर पड़ रही है और आपकी तो पड़ती रहती है। तो यहाँ पर भी ये बात गलत हो जाती है और फिर आपके पितर आपसे नाराज रहते हैं। तो पितरों की फोटो, पूर्वजों की फोटो थोड़ा सा छुपा कर रखी जाती है, ऐसे बिल्कुल सामने दिखाकर नहीं रखी जाती है। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पूर्वजों की फोटो, पितरों की फोटो कभी भी जीने के नीचे या जीने के ऊपर कभी भी स्थान इनको इस जगह पर भी नहीं देना चाहिए, भले फिर वो दक्षिण दिशा की दीवार ही क्यों ना हो। इस बात का भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, हम यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और बता दें कि भाई आप लोग अगर अपने घर में पूर्वजों की फोटो लगाकर रख रहे हो तो आपको एक नियम का पालन जरूर करना चाहिए कि आप उनकी फोटो पर प्रतिदिन जो है एक साफ कपड़ा मार दो या गीला कपड़ा मार दो, जिससे कि उनकी फोटो साफ हो जाए। इसके अलावा अगर कोई इससे ज्यादा करना चाहता है तो वह प्रतिदिन 2 अगरबत्ती अपने पूर्वजों के नाम की, पितरों के नाम की लगा सकता है। और अगर वो इतना भी नहीं कर सकता पूरे महीने भर, भले आप कुछ करो ना करो, पर जब भी महीने में अमावस्या पड़े ना, तो अमावस्या के दिन आप अपने पूर्वजों की फोटो के सामने
एक लंबी पत्ती का शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक जरूर जला दिया करो। सिर्फ इस एक दीपक को जलाने से ना आपके ऊपर अगर पितृदोष भी होता है, पितर आपसे नाराज भी होते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है वो आपसे नाराज भी रहते हैं ना, तो वो खुश हो जाते हैं। तो इसलिए महीने में जब भी अमावस्या पड़ा करें ना, तो उस दिन आप शाम के समय प्रदोष काल में शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, थोड़ा लेट भी हो जाए तो भी चल जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, एक मिट्टी का दीपक लेकर लंबी पत्ती उसके अंदर रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर या सरसों का तेल डालकर आपको इस दीपक को जलाकर अपने पितरों की फोटो के सामने दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके, जिस तरफ से ये बाती जलेगी लंबी बत्ती, उस तरफ जो है दक्षिण बाती का मुख कर दीजिएगा आप लोग, और फिर इस दीपक को अपने पितरों की फोटो के सामने, पूर्वजों की फोटो के सामने रख दीजिएगा। सिर्फ ये एक दीपक आप लोग भले महीने में एक बार जला दिया करो, इससे आपके ऊपर जो भी पितृ दोष लगा हुआ होता है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाता है, और साथ ही में आपके जो पितृ रहते हैं वो आपसे सदैव यहाँ पर प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि आपके घर में जैसे कोई घर का बड़ा हो, उसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि भाई 2-3 ऐसे लोग हो जाते हैं घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, और आप सबकी फोटो फ्रेम निकलवा कर लेकर आ जाते हैं और अपने घर में लगवा देते हैं। कभी भी दोस्तों हमारे घर में जो है हमें ज्यादातर उन लोगों की फोटो नहीं लगानी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हाँ, एक जो आपके लिए सबसे बड़े हैं, विशेष हैं, आप उनकी फोटो लगाओ, उनकी सेवा करो, प्रतिदिन उनकी फोटो की सेवा करो, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपके घर में 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और आपने 2-3 लोगों की ही फोटो फ्रेम बनवाकर अपने घर में लगा दी है। घर में कभी भी ज्यादातर ऐसे लोगों की फोटो नहीं लगानी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा मेन है, किसी भी एक पूर्वज की, किसी भी एक पितृ की फोटो आप लोग लगा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लगानी चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा जरूरी है, जैसे दादा दादी हैं, तो भाई एक और फोटो आप लोगों की मजबूरी में आपको लगाना पड़े तो लगा सकते हो, पर इन 2 फोटो से ज्यादा आप लोगों को बिल्कुल भी अपने घर में उन लोगों की फोटो नहीं लगानी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हम तो सीधी बात यही कहेंगे कि आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक जो कि आपके पूर्वज हो, आप सिर्फ उन्हीं की फोटो लगाएं, इससे ज्यादा और किसी की फोटो ना लगाएं। ज्यादातर फोटो लगाना भी अच्छा नहीं माना जाता है घर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप अपने पितरों की फोटो को तिलक करें ना, तो हमेशा याद रखना कि पूर्वजों की फोटो को, पितरों की फोटो को जो तिलक किया जाता है वो हमेशा पहली उंगली से किया जाता है। आपके अंगूठे के पास की जो पहली उंगली रहती है ना, उस उंगली से जो है हमें हमारे पूर्वजों की फोटो का तिलक करना चाहिए। कभी भी हम तिलक लगाते हैं तो सिर्फ इसी उंगली से पितरों का या पूर्वजों को तिलक किया जाता है, इसके अलावा और किसी उंगली से नहीं किया जाता है। दोस्तों आप इन सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखिए जब भी आप लोग अपने घर में पूर्वजों की, पितरों की फोटो लगाते हैं, और आपके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो भी जरूरी चीजें थी वो हमने आपको बताई दी। हमारी वेबसाइट bulnadbakshi.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।